नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा हैवेल्स के बारे में। हैवेल्स दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, वन ऑफ द नो रिस्क स्टॉक है। ब्रांडिंग इसकी लाजवाब है, जीरो डेप्थ वाली कंपनी है, फंडामेंटल एक्सीलेंट है। यहाँ पे ये स्टॉक पहले से ही इतना महंगा हो चुका है, क्या और महंगा हो सकता है, क्या इसमें कैसे कैसे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 2008 की मंदी के बाद से जो हैवेल्स का भाव 25-30 रुपये था, वो सीधा 1200 रुपये का, माफ़ कीजिएगा 1200 भी नहीं, 1500 रुपये का हाई बनाकर लगाया है। तो समझो कि 1 लाख का कितना बन गया होगा पिछले 10-15 सालों में। यहाँ पे मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपने इतना किया होता तो इतना हो जाता, इतना हुआ होता तो इतना नहीं होता। ऐसे तो मैं KEI में पॉलीकैब में डाल दिया होता तो मेरा 1 का 10 हो गया होता। वो सब बात की बात है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो हैवेल्स पिछले 1.5 सालों में, माफ़ कीजिएगा पिछले 2 साल से हैवेल्स सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, अगर कोई अप ट्रेंड का स्टॉक, ध्यान देना, अगर कोई अप ट्रेंड का स्टॉक एक हाई मूव देने के बाद कंसोलिडेट होता है तो वो एक नेक्स्ट अप मूव के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा ही समझने का। अभी ये कंसोलिडेशन पिछले 2 साल से तो चल रहा है, शायद ये साल भी खींच दे या फिर ये महीना भी खींच दे। इसीलिए दोस्तों ये ध्यान दो, मैं आपके सामने वीकली कैंडल का चार्ट खोल के रखा हूं तो ये कंसोलिडेशन ऐसा दिख रहा है। अगर इसको डेली पे डाल दूं तो आपका इसने सिर्फ और सिर्फ पेशेंस ही टेस्ट किया है, जो कि मैंने आपके सामने बना कर रखा है। ये सारे जोन्स में हटा देता हूं आपको, देखो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक एक दिन इन्वेस्टर्स का इसने सिर्फ और सिर्फ पेशेंस ही टेस्ट किया है। यहाँ पर अगर हेवल्स में आपको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी बाई करना है, तो इसमें आपको, आप समझ जाओ दोस्तों कि इसमें आपको डेली या मंथली कैंडल का चार्ट नहीं, वीकली कैंडल का ही चार्ट देखना पड़ेगा। तो वीकली कैंडल के चार्ट पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें मेरे को दो चीज़ चाहिए, 100 एंड 200 EMA, जाके जैसा कि मैंने आपके सामने ही आपको बता दिया है। 2008 के बाद से 200 EMA के नीचे गया तो क्रॉसओवर आया है और यहाँ से सीधा 100 EMA पे ही सपोर्ट लेकर, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। 2008 से 8 साल बीत गए, 9 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 100 EMA से नीचे गया ही नहीं। ये 2020 की कोरोना की मंदी तब आया है, ये डबल बॉटम बनाकर वापस ऊपर भागा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, वंस इन अ डीकेड 200 EMA पे ये आता है और यहाँ से आपको अपमूव देखने को मिली। लेकिन वंस इन अ डिकेड नहीं, मतलब हर 2-3 साल में ये स्टॉक 100 EMA पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह सपोर्ट लेकर चलता है। तो ये एक बाइंग का सिग्नल दिखता है आपको। ध्यान दो, यहाँ पे एक अप मूव आया, ये एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे कई लोगों ने बाइंग की पोजीशंस बनाई होगी, डेफिनेटली बनाई होगी। और इसके चार्ट्स भी ऐसे कहते हैं, ये 100 EMA पे जब जब आया इसने एक अच्छी अपमूव दी है, नो डाउट यहाँ पे बनाई। लेकिन बॉस ये अपमूव देने के बजाय साइडवेज हो गया, और ध्यान दोगे आप तो साइडवेज होने के बाद भी ये 200 EMA पे यहाँ पे आया, 2008 के आसपास में आया था, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आया है। तो बॉस ये एक अपने एवरेज प्राइस पे ही अभी आपको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर आपको सिर्फ ये करना है कि बॉस यहां पे एक जोन बना दो, ध्यान दो, ये जोन है जैसा कि आपको सपोर्ट लेता हुआ हैवेल्स दिख रहा है, ये जोन मैंने बना दिया। दूसरा जोन जस्ट इसके ऊपर ही आएगा, ये जोन बना दो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहने वाला कि ये जोन का ब्रेकआउट आ जाएगा बॉस, क्योंकि कभी भी जोन का 2-3 बार रिटेस्ट होता है तभी जाकर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है। जैसा कि आप विनती ऑर्गेनिक और SRF का चार्ट खोलकर देखोगे तो आपको ऐसा ही जोन कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं SRF लगा दूं अगर आपके सामने, SRF देखो, SRF में भी ये जोन्स ऐसे ही देखने को आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो देखो, ये SRF में भी कैसा जोन आपको देखने को मिल रहा है, देखो मैंने बना कर ही रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे अब बॉस ये देखो, 1 2 3 चौथे बार में हाई प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट देने की, इसलिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी SRF में मुझे बनती हुई दिख रही है। तो मैंने पोजीशंस थोड़ी मोड़ी ली भी है। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से हैवेल्स पे आ जाऊँ,
तो हैवेल्स में भी मुझे कुछ वैसे ही पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं जैसा कि एसआरएफ में दिखा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हैवेल्स में अभी ऑन द स्पॉट ब्रेकआउट आ जाएगा बॉस, क्या पता ये यहाँ पे वापस भी आ सकता है 200 ईएमए पे, और अगर यहाँ पे आ जाता है तो दबाकर एक्यूमुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट नहीं करोगे तो बहुत अच्छी लोवेस्ट लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप मिस कर चुके रहोगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन द स्पॉट एकदम ये लेवल पे आए, 200 डीएमए ऊपर जाएगा तो क्या पता वहां पे भी सपोर्ट लेकर ऊपर भाग सकता है। और अगर ये देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ब्रेकआउट देता है तो इसके एक रिट्रेसमेंट पे ही बाई करना है हमको। जैसे कि देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया तो हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आएगा, वहां पे पोजीशन बनाकर ऊपर का आपको टारगेट, लाइफ टाइम हाई का टारगेट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि बॉस ये लेवल पे आपको अगर ये स्टॉक देखने को मिलता है तो बाई कर लो, लेकिन अगर ऊपर वाला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो तुरंत ब्रेकआउट पे नहीं आपको बाई करना है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने, 1 2 3, 3 ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद एक छोटा सा ये देखो ये रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल भी ऐसा बना है कि जैसे इसको ऊपर की तरफ बायर्स ही खींच रहे हैं, मतलब इसका ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट जैसा भी आपको जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो बॉस आपको अगर लेना है तो आप समझो कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आप 20% इसमें अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एलोकेट कर सकते हो, लेकिन पूरा फंड इसमें एलोकेट करने में अभी कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या पता ये लाइफ टाइम है बना देगा पॉलीकैब की तरह, ये 2000 का भाव एक दो चार हफ्तों में टच कर देगा, लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पर थोड़े थोड़े फंड्स एलोकेट करके चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इसका टारगेट तो मैं आपको होल्ड करने का दूंगा, इसका कोई टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि इस लेवल्स पे 100 डीएमए पे जब जब ये आया है बॉस, तो ये देखो यहाँ पे कितना परसेंट, 340 का भाव सीधा 700 हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 100% का रिटर्न मिला। तो मैं आपको टारगेट कुछ नहीं देने वाला हूँ। टारगेट आप ये समझो कि 1400 रुपये का भाव है, सीधा सीधा 2500 रुपये का टारगेट आप ऐसा ही समझ लो। होल्ड करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ऐसे स्टॉक में अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।